हेलो स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट एसएसटी की जो आई है पार्ट 1 संसाधन, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 3 आया है आज मानव संसाधन। इससे पहले हम संसाधन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव संसाधन। तो सबसे पहले संसाधन की डेफिनेशन है कि सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली ऐसी पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि कोई भी संसाधन जो है वो संसाधन का रूप तभी ले सकता है जब मानव जो है उसका प्रयोग करता है, तभी वह संसाधन बनता है। इसलिए मानव बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। मनुष्य जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरित करता है, यानी कि जो भी हमें प्रकृति से पदार्थ मिलते हैं, मनुष्य उसको जो है उपयोगी चीज़ों में बदल देता है और वो एक संसाधन बन जाती है। जैसे कि हमें पेड़ों से औषधि मिलती है, उससे मनुष्य क्या बनाता है? दवाइयाँ बनाता है। तो उसी तरह से विद्यालय, अस्पताल, सड़क, कारखाने सब कुछ जो है एक संसाधन है। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन है जिसके बिना मानव की ज़िंदगी ठहर सी जाएगी। जैसे हमारे यातायात के साधन है, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, ये सब क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की लाइफ में। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नाम है, हमें बताना है कि कौन से संसाधन से, यानी कि कौन से प्राकृतिक पदार्थ से हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि पेड़ है, पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे मेज़ बनता है, और उस तरह से आप लिख सकते हो फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, ठीक है, अलमारी, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उस तरह से लोहा, लोहा से क्या बनता है? कार, कार के अलावा और क्या बनती है? अलमारी बनती है, पलंग बनता है, ठीक है, कूलर बनता है, पंखा बनता है, ये सब यहाँ पे लोहे में लिख सकते हैं। फिर है कपास, कपास से क्या बनता है? कमीज। इस तरह से सलवार, कुर्ता, पैंट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो सब लिख दें। फिर है जल, जल जो है उससे क्या क्या किस काम आता है? बिजली बनाने के, और कपड़े धोने के, पीने के लिए, और बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। तो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह से मिट्टी, मिट्टी का यूज़ किस लिए होता है? मूर्ति बनाने में। और किस लिए होता है? मूर्ति बनाने में होता है, बर्तन बनाने के लिए होता है, ईंट बनाने के लिए होता है। तो वो सब हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हमें दो दो तीन तीन इसके लिख देने हैं। अब नीचे क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे कुछ बातें दी गई है कि मनुष्य को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। सबसे पहले मनुष्य जो मानव संसाधन है वो क्या है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, योग्यता के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में बदल देता है। ठीक है। मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं और कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी साधन बनाने में सहायता करती है। क्योंकि जो मनुष्य के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती है, जो भी योग्यता है, वो उनसे जो है प्राकृतिक पदार्थों को बदलता है और उसको एक मूल्यवान संसाधन बना देता है। मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन होते हैं जो मनुष्य बनाता है, जैसे कि यातायात के साधन, औषधियाँ, विद्यालय, हॉस्पिटल, ये सभी। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये जो पहली लाइन है ये है इसका आंसर। इसको आप थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला है कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे मानव संसाधन कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित संसाधनों को संसाधन में परिवर्तित कर देता है, इसीलिए यह मानव संसाधन, मनुष्य को मानव संसाधन माना जाता है। थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यहीं पर है। जो ये सेकंड लाइन है ये है सेकंड का आंसर। ठीक है, कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन अधिक सरल हो गया है। तो ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ये है यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, विद्यालय, हॉस्पिटल या आदि। या फिर उसके अलावा आप जो है कंप्यूटर लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं, ये सब भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? तो सबसे अधिक प्रिय सबको कंप्यूटर, मोबाइल ही है, क्योंकि ये ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य पढ़ सकता है। हम इसमें जो है एंटरटेनिंग के लिए, जो है अपने मनोरंजन के लिए गेम खेल सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है,
तो हमसे ये जो है हमें जानकारी भी देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है। तो इस तरह से आप इसमें 4th क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट।